बीती 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर के बताते चले कि अभी तक 81 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ मकानों पर, दुकानों पर बुलडोजर भी ढाया गया है। जिसके बाद बता दें, समाजवादी पार्टी के द्वारा अब एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, वो बरेली जाकर मुलाकात करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर, बताएं कि समाजवादी पार्टी के द्वारा कौन वो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, कितने सदस्य शामिल हैं और क्या आखिरकार वो बरेली जाकर करेंगे? देखिए निशांत, आपको बता दें कि 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। उस दौरान बवाल होता है और पुलिस की लाठी चार्ज के वीडियो भी वायरल होते हैं। ये बवाल इतनी तेजी से फैलता है कि इसके बाद प्रशासन की ओर से कई मामले इसमें दर्ज किए जाते हैं। 10 मुकदमे दर्ज किए गए और उसमें कईयों की गिरफ्तारी हुई। अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और इसमें 3 हाफ काउंटर भी पुलिस प्रशासन ने किए हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक 14 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है और जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, हरेंद्र मलिक जो कि सांसद हैं, इकरा हसन ये भी सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क ये भी सांसद हैं और मुहिबुल्लाह ये रामपुर से सांसद हैं, नीरज मौर्य ये सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के जो 5 ऐसे सांसद पार्टी के और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, इसके अलावा वीरपाल सिंह यादव पूर्व सांसद हैं, प्रवीण सिंह एरन ये भी पूर्व सांसद हैं और शिव चरण कश्यप ये जिलाध्यक्ष हैं और समीम खां और सुल्तानी ये जो है महानगर अध्यक्ष हैं, अताउर रहमान ये विधायक हैं और प्रदेश महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और विधायक हैं सहजिल इस्लाम अंसारी और भगवत शरण गंगवार ये पूर्व मंत्री हैं और इसके साथ ही सुभलेश यादव ये प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी। ये 14 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से ये गठन किया गया है। जो पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश के बाद ये प्रतिनिधि मंडल 4 अक्टूबर को बरेली जाएगा और बरेली में ये 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग जो समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे, निर्दोष लोगों पर रास्ते में पुलिस और पीएससी द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। ये वो पत्र में कहा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से, जिसमें बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 81 लोगों को जेल भेज दिया गया है। 4 बारात घर सीज कर दिए गए हैं। कई मकानों और दुकानों को बुलडोजर द्वारा ढहा दिया गया है। पुलिस द्वारा 3 लोगों का हाफ इनकाउंटर कर दिया गया है। ये जो प्रतिनिधि मंडल गठन हुआ है उसमें जो पत्र जारी हुआ है, ये समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहते हुए, ये आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया है कि प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए बरेली डीआईजी और कमिश्नर से मिलकर बात करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तो कुल मिलाकर बरेली बवाल में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल 4 अक्टूबर को बरेली पहुंच रहा है और 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो अपनी रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर एक प्रतिलिपि राम गोपाल यादव जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं उनको भी सौंपेगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से बरेली के बवाल पर अब समाजवादी पार्टी इस मामले को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने जा रही है। मुस्लिम जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है मुसलमानों के विरुद्ध, उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बरेली में हुए बवाल के बाद अब समाजवादी पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है जिसमें 14 सदस्य शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा समेत सांसद, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधायक, पूर्व मंत्री, प्रदेश सचिव, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता जो इसमें शामिल हैं और अब बरेली जा करके वो डीआईजी और कमिश्नर से मिलकर बात करेंगे। जो ये कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, क्योंकि योगी सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि बरेली में जिस तरह से बवाल हुआ है उस पर सख्त एक्शन लिया गया और कई मकानों दुकानों को जमींदोज किया गया, बारात घर सीज किए हैं, कई बड़ी कार्रवाई भी की हुई है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।